एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तीनां निर्देशम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्तियों का निर्देश कीजिए। तो जो रेखांकित पद हैं उनकी हमें विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो पहला है योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। तो यहाँ कर्मसु शब्द जो है वो इसमें कर्म शब्द है और सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है ये। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे है जीवने नियतम कर्म कुरु। ये जो कर्म शब्द है वो द्वितीय विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। आगे है कर्मणा एव जनकादयः सिद्धिम संसिद्धिम आस्थितः। ये भी कर्म शब्द का है। मूल शब्द है इसका कर्मन। इन सभी का मूल शब्द जो है वो कर्मन है। अब तक जो हमने पढ़ा यानी कि कर्म के जो भी रूप चलेंगे वो उसका मूल शब्द कर्मन होगा। तो कर्मणा जो है वो तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तृतीय विभक्ति का एक वचन है कर्मणा शब्द। आगे है अकर्मण है कर्म जाय है। इसमें अकर्मण शब्द है। तो अकर्मण है में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति हैं। पंचमी भी है इसमें और षष्ठी विभक्ति। पंचमी और षष्ठी दोनों में एक समान रूप चलते हैं। पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है ये। आगे है कर्मणाम अनारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यं न श्नोते। कर्मणाम ये जो है इसमें भी षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन का रूप है। बहुवचन, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप है कर्मणाम। आगे ततो युद्धाय युज्यस्व। तो इसमें युद्ध शब्द है। युद्ध शब्द की चतुर्थी विभक्ति है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है युद्धाय। आगे है कर्मणि। कर्मणि शब्द जो है वो उसमें मूल शब्द है कर्मन। तो कर्मन शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसी का बहुवचन का रूप है कर्मसु और सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है कर्मणि। आगे है सक्तः कर्मणि अविद्वांस है। अविद्वांस में अविद्वस शब्द है। अविद्वस ये मूल शब्द है अविद्वस और यह प्रथमा विभक्ति है। यहाँ प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। विद्वान विद्वांसो विद्वांस रूप चलते हैं विद्वत शब्द के और अविद्वस के रूप चलेंगे अविद्वान अविद्वांसो अविद्वांस। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है ये था हमारा छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है हमारा प्रदत्त मंजूषायाः। दी गई मंजूषा से, मंजूषा का अर्थ होता है संदूक या पेटी। तो दी गई मंजूषा से समुचित पदानाम चयनम कृत्वा। उचित पदों का चयन करके उचित पदों को चुनकर अधोदत्त शब्दानाम नीचे दिए गए शब्दों के प्रत्येक पदस्य प्रत्येक पद के त्रीणि समानार्थक पदानि लिखन्तु। 3 समानार्थक या समानार्थी शब्द या पद लिखिए। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं। अनारतम का अर्थ होता है लगातार बिना रुके। मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि। गात्रम का अर्थ होता है शरीर। दुष्कर्म का अर्थ होता है बुरे कर्म। प्राज्ञः का अर्थ होता है बुद्धिमान। कलुषम का अर्थ होता है बुरे कर्म। शेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि। अविरतम का अर्थ होता है लगातार। कोविदः का अर्थ होता है विद्वान। कायः का अर्थ होता है शरीर। मतिः का अर्थ होता है बुद्धि। पातकम का अर्थ होता है बुरे कर्म। देह का अर्थ होता है शरीर और मनीषी का अर्थ होता है बुद्धिमान और अष्टांतम का अर्थ होता है बिना थके या लगातार। तो आइए देखते हैं इनके समानार्थी शब्द किस शब्द के कौन कौन से समानार्थी शब्द हैं। पहला पद दिया है यहाँ विद्वान। तो विद्वान के समानार्थी हम देखें तो होगा प्रज्ञः बुद्धिमान। तो प्रज्ञः होगा एक। तो प्रज्ञा जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है बुद्धि और प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धिमान या विद्वान। तो पहला हो गया प्रज्ञः, फिर कोविदः और फिर मनीषी। तो इसके 3 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं वो हैं प्रज्ञः, कोविदः और मनीषी। आगे शरीरम। शरीरम का पर्यायवाची पद है एक तो हो गया गात्रम, फिर कायः और फिर देह। गात्रम कायः देह ये शरीर के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे बुद्धि।
बुद्धि के पर्यायवाची हैं, पहला तो है मनीषा, मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि, मनीषी का अर्थ होता है बुद्धिमान और मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि। और उसके बाद है शेमुषी, शेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि, और तीसरा हो जाएगा इसका मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि। इसके बाद अगला पद है हमारा सततम। तो सततम के पर्यायवाची देखते हैं, अनारतम, अनारतम, अविरतम, अष्टांतम। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे अनारतम, अविरतम और अष्टांतम, अनारतम, अविरतम, अष्टांतम। उसके बाद है अगला पद दुष्कृतम। तो दुष्कृतम के पर्याय पद क्या हैं? दुष्कर्म, कलुषम, पातकम। दुष्कर्म, कलुषम और पातकम, ये दुष्कृतम के पर्यायवाची पद हैं। तो ये हमारा 7वां प्रश्न भी हुआ। आगे 8वां प्रश्न है हमारा, कर्म आश्रित्य संस्कृत भाषायाम पंचवाक्यानि लिखत है। कर्म के आधार पर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखिए। तो इसमें आप श्लोकों का अन्वय करके लिख सकते हैं। तो आप एक तो यह लिख सकते हैं कि अकर्मणः कर्म, अकर्मणः कर्म ज्याय है, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। मनुष्य से कर्मणि एव अधिकार है, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है। न फलेषु, उसके फल पर नहीं, यानी कि फल की चिंता करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का अधिकार है केवल कर्म करना। तो नरस्य कर्मणि एव अधिकार है, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है। एक हो जाएगा कर्मणः गति गहनः अस्ति, कि कर्म की गति जो वो गहन है, गहरी है। अस्मिन् लोके कर्माणि कुर्वन् मनुष्यः शतम समाह जिजीविषेत, जो हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि इस संसार में श्रेष्ठ कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीतायाम कर्मणः उपदेशः श्री कृष्णेन दत्तः, कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया है। तो एक हो जाएगा वाक्य, श्री कृष्णः कर्मणः उपदेशः अर्जुनाय दत्तः, श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश अर्जुन को दिया। तो इस प्रकार हम कोई भी 5 वाक्य कर्म के बारे में लिख सकते हैं। आगे है भाव स्पष्टम कुरुत, इसी प्रश्न में है भाव स्पष्ट कीजिए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट चिकीर्षु लोक संग्रहम और माँ तो संगस्तो कर्मणि, इनका भाव लिखना है। तो ये आप हिंदी अर्थ में भी सुन सकते हैं या हिंदी अनुवाद सुनकर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, इन तीनों पंक्तियों को। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा पाठ्य प्रयुक्त छंदसः नाम लिखित है। पाठ में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो इस पाठ में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद पूरे श्लोक में, पूरे पाठ में ही अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद की पहचान क्या होती है? श्लोके षष्ठम गुरु जयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ये मैं आपको विस्तार से बता भी दूं यहाँ। श्लोके षष्ठम गुरु जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, आगे हो जाएगा दीर्घमन्ययोः, दीर्घमन्ययोः। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? श्लोक के किसी भी श्लोक में या किसी भी छंद में षष्ठम गुरु, छठा जो वर्ण वो हमेशा गुरु होगा। तो छठा वर्ण का क्या होगा? गुरु होगा। गेयम का अर्थ जानना चाहिए। किसी भी श्लोक में छठा अक्षर या छठा वर्ण गुरु जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र का अर्थ चारों चरणों में, यानी कि चारों पंक्तियों में, चारों चरणों में पंचमम 5वां अक्षर क्या होगा? लघु होगा। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम 7वां वर्ण क्या होगा? ह्रस्वम, ह्रस्व होगा। दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण क्या होगा? लघु होगा। और दीर्घमन्ययोः, यानी कि अन्य का अर्थ है पहला और तीसरा। ये आपको मैं अलग से बता दूं कि किसी भी श्लोक में छठा जो वर्ण है वो हमेशा गुरु होगा, 5वां जो वर्ण है वो हमेशा लघु होगा। और दूसरे और चौथे चरण का
सातवां वर्ण हमेशा ह्रस्व होगा और पहले और तीसरे चरण का सातवां अक्षर हमेशा गुरु होगा। ये अनुष्टुप छंद की पहचान है कि किसी भी चरण का छठा अक्षर गुरु, किसी भी चरण का पांचवा अक्षर लघु, दूसरे और चौथे चरणों का सातवां अक्षर लघु और पहले और तीसरे चरणों का सातवां अक्षर गुरु होगा, वहाँ अनुष्टुप छंद होगा। और इसमें विस्तार से आपको वहाँ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आपके पास श्लोक होगा और कोई श्लोक देके पूछ रखा होगा इसमें कौन सा श्लोक है, तो अनुष्टुप छंद को तो आप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं, क्योंकि अनुष्टुप छंद को हम लगभग 2 पंक्तियों में ही लिखते हैं। और वैसे किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं। 2 पंक्तियों में हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि छंद जो है वो छोटा है ये, तो इसको 4 पंक्तियों में लिखने के बजाय हम 2 पंक्तियों में लिख देते हैं। तो आपको पहचानने के लिए क्या करना है कि एक पंक्ति के अक्षरों को गिनना है आपको। जो पूरे अक्षर है उनकी गणना करनी है, तो पूरे अक्षर बनेंगे एक पंक्ति में 16 और दूसरे में 16 अर्थात 32 अक्षर। अगर आपको कहीं अनुष्टुप छंद की परिभाषा या लक्षण लिखना हो तो आप लिखेंगे कि अनुष्टुप छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं, एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कुल 32 वर्ण होते हैं और एक चरण में 8 वर्ण होते हैं, क्योंकि चारों चरणों को हम 8-8 वर्णों के अनुसार बांटेंगे तो वो कुल 32 चरण हो जाएंगे। 32 अक्षर हो जाएंगे या वर्ण हो जाएंगे, चरण नहीं। और 32 अक्षरों को हम 4 भागों में बांटेंगे तो एक चरण में कितने वर्ण हुए? 8। तो अनुष्टुप छंद की पहचान क्या होगी? जिसके एक चरण में 8 वर्ण होते हैं और यह एक प्रकार का समवृत्त है। समवृत्त अर्थात चारों चरणों के वर्णों की संख्या समान है। तो कहीं भी आपको अनुष्टुप छंद की पहचान करनी हो तो सबसे पहले आप देखना कि उसमें 2 पंक्ति होंगी या 2 पंक्तियों में ही लिखा मिलेगा। कहीं 4 पंक्ति भी आपको देखने को मिले तो चारों पंक्ति छोटी मिलेंगी और उसमें देख लेना कि एक पंक्ति में आपको ये देखना है कि 8 अक्षर हैं या नहीं। यदि उसमें 8 अक्षर है तो वो निश्चित तौर पर अनुष्टुप छंद है। और इसी के साथ हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से जानें समझें, और इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद।